हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज बहुत खास खास न्यूज़ लेकर आए हैं। कौन लगा रहा है बिगेस्ट इलेक्ट्रिक बस की फैक्ट्री? जी हाँ, तो अगर लगा लिया तो लीडर बन जाएगा। साथ में आईटीसी का बिग फ्यूचर प्लान क्या है, क्या वोडाफोन आइडिया के लिए जो वर्स्ट या बैड टाइम था वो ओवर हो चुका है, और साथ में सेबी का नया ऑल्गो ट्रेडिंग रूल क्या है, क्या ऑल्गो ट्रेडिंग रुक जाएगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कौन लगा रहा है बिगेस्ट इलेक्ट्रिक बस की फैक्ट्री। देखिए इस कंपनी से मैंने आपकी कुछ दिन पहले ही दोस्ती कराई थी, और अगर दोस्ती नहीं करी हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जी हाँ, जिसके बारे में कुछ दिन पहले तो बनाया ही था, इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, तो आप ज़रूर देखें। इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में काउंट होते हैं इलेक्ट्रिक बस में, जो कि सेटअप करने जा रहे हैं कंट्री का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री। वहां पर कैपेसिटी पता है क्या होने वाली है? 10,000 यूनिट की। हैदराबाद के आउटस्कर्ट में होने वाला है। यहाँ पर ऐसा होने से इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है गवर्नमेंट के इंसेंटिव प्लान को लेने में। यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ से ज़्यादा का होगा। यहाँ पर सिर्फ बसेस ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल और ट्रक दोनों भी बनाएंगे। अब ये हो जाने से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है उसके लिए ये एलिजिबल काउंट होंगे। अभी मैं आपको एक बता दूं कि इनके पास 2000 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर है, जिसकी वैल्यूएशन 3000 से 3500 करोड़ रुपए की आती है। यानी एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक इनके पास है, जो आने वाले 12 टू 18 मंथ में ये डेवलप करने वाले हैं। जो भी इस कंपनी को अगर पुराना ट्रैक कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि कंपनी धीरे धीरे बहुत अच्छा कर रही है। सबसे तगड़ी चीज़ क्या है, कंपनी खुद को डेवलप तो कर ही रही है, इनका ऑर्डर बुक तगड़ा है, टाइम पे डिलीवर कर रही है, नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। बट याद रखिएगा कि ये भी चीज़ कहने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो स्टॉक हैं ओवर वैल्यू हो चुके हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। बट इसका मतलब क्या है, किसी भी गिरावट में ये स्टॉक को आप अपने रडार पे रखकर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईटीसी का बिग फ्यूचर प्लान। देखिए आईटीसी जो करने जा रही है वो पहली बार ऐसा हो रहा है, और उस पहली बार में जो मार्केट में खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि ये जो मैनेजमेंट है वो ये देखना चाहती है कि आखिर कौन इनका ग्रोथ इंजन बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक इनका ग्रोथ इंजन मिसिंग है। वहां पर फर्स्ट टाइम एवर एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को, और वहां पर एफएमसीजी, होटल, उनकी डीमर्जर, कई सारी चीज़ों के बारे में खुल के डिस्कस होने वाला है। इनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है उसके डीमर्जर की बात है। तो किस तरीके से ये चीज़ें निकल के आती है मार्केट को, उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि शायद आपको ये सुनने को मिले कि शायद होटल बिजनेस और आईटी बिजनेस का डीमर्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वैल्यू अनलॉक होगी। क्योंकि आप देखो बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ था कि जब पिछले कुछ समय से आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी जी मल्टीपल टाइम ये क्लियर इंडिकेट कर चुके थे कि वो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर कुछ क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, जिससे अपॉर्चुनिटी खुले, वैल्यू अनलॉक हो, और जो आईटीसी अभी तक परफॉर्म नहीं किया वो एक अलग दुनिया में परफॉर्म करे, क्योंकि आईटीसी के पास वो सारी चीज़ है जहां पे वो एक बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे सकता है, बट वो दे नहीं पा रहा है। और लगातार उन कोशिशों का ये अंजाम अब निकल के आ रहा है कि ये पहली बार इस तरीके से मीटिंग निकल के आ रही है। तो उम्मीद करेंगे कि ये कुछ अच्छा निकल के आए। वहां पर इनका बिजनेस होटल का है, टेक का, एफएमसीजी का, एग्रीकल्चर का है, पेपर का है, तो कुछ बेहतरीन चीजें निकल के आए। आपको क्या लगता है, कुछ अच्छी खबर आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया का वर्स्ट क्या ओवर हो चुका है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने फंड रेज कर लिया इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके लिए, और पिछले कुछ टाइम से काफ़ी रैली आप लोगों ने देखी है। तो अगेन यहाँ पे बता दो, वोडाफोन आइडिया से अगर डिटेल में दोस्ती नहीं है तो पहले वोडाफोन आइडिया से डिटेल में दोस्ती कर लीजिएगा। उसकी भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक 2 दिसंबर के पास में।
तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। अब यहाँ पर कहानी ये है कि इतनी रैली होने के बाद इन्वेस्टर आप जानते हैं कि हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब और। तो वहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, क्या इससे ये पता चलता है कि वर्स्ट यानी बुरा समय वोडाफोन आइडिया का बीत चुका है? तो देखिए, ये कहना वन लाइन में बिल्कुल गलत होगा कि बुरा समय बीत चुका है। देखिए, ये सही है कि टेरिफ हाइक हुआ है, ये वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा है, एक सही दिशा में कदम है। बट अभी इन्हें एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का लोएस्ट ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, अपने टेलीकॉम कंपनियों में। तो एक तो उसको लेके जाना ये सही है कि ओवरऑल जो मॉरेटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिलेटेड ड्यूज हैं, ये कई सारी चीज़ों में इनको सपोर्ट मिला है। बट रियल पता है मज़ा तब आएगा जब वोडाफोन आइडिया में खुद प्रमोटर पैसा लगाएंगे, और प्रमोटर के पैसा लगाते हुए को देखकर जब इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएंगे, तब रियल राइट स्टेप आएगा। और इसीलिए मैं वोडाफोन आइडिया में लगातार कहता हूँ, आज फिर से बोलूँगा, देखिए वोडाफोन आइडिया बस उतना रखे जितना डूबे तो तकलीफ ना हो और भूल जाएं, क्योंकि पैसा बनेगा तभी जब भूलेंगे। क्योंकि अगर डूबना होगा तो मामूली डूबेगा, और उसने बनना हो गया तो मल्टीपल्स के हिसाब किताब में बनेंगे। अब हम बात करते हैं सेबी का नया ऑल्गो रूल की क्या कहानी है। उससे पहले एक गुड न्यूज़, इंस्टाग्राम पे कल यानी संडे को आफ्टरनून 12 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, 1 to 1 आपसे बात होगी। जी हाँ, 1 to 1, कुछ लकी लोगों को मौका मिल सकता है मेरे से 1 to 1 बात करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, और कल 12 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी इंस्टाग्राम पे। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका रोज नहीं मिलता है। अब ये ऑल्गो ट्रेडिंग और क्या ये कहानी है, तो देखिए ऑल्गो ट्रेडिंग के बारे में आपने पहले सुना होगा, और अभी हाल में ही सेबी ने ऑल्गो ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल की प्लानिंग की है। आपको पता है या नहीं पता है, बट बता दूं कि इंडिया में भी ऑल्गो ट्रेडिंग का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर भी काफ़ी तेज़ी से इसमें इंगेज हो रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के बीच जो अनरेगुलेटेड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी ऑल्गो ट्रेडिंग जैसे सिस्टम के बढ़ते चलन को देखते हुए सेबी का इरादा यह है कि इसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि अभी रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। और इसी के लिए सेबी ने इस पर डिस्कशन पेपर जारी किया है, जिससे वो समझ सके इस डिस्कशन पेपर से कि आखिर लोग क्या चाहती है। तो अब यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं, मैं पहले आपको जो भी नए लोग हैं उन्हें बता देता हूँ ऑल्गो ट्रेडिंग क्या है, और फिर सेबी क्या चाहती है, वो दोनों बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो देखिए, ऑल्गो ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग का एडवांस तरीका है जिसमें इंसान नहीं कंप्यूटर ट्रेड करते हैं। ये कंप्यूटर ट्रेडिंग की बाइंग और सेलिंग माइक्रो सेकंड में करते हैं, सेकंड नहीं माइक्रो सेकंड में करते हैं, और इसके रफ्तार पे ट्रेड करना इंसान के बस की बात नहीं। अब इसके यहाँ पर सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, ट्रैक अनलिमिटेड स्टॉक डाटा। ऑल्गो ट्रेडिंग की हेल्प से अनलिमिटेड स्टॉक डाटा को आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली ट्रेडर 4 से 5 या 7 जाते जाते दम तोड़ देता है कि भैया अब ट्रैक कहाँ करें, समय नहीं है। वहाँ पे ये कम समय में मैक्सिमम स्टॉक को ट्रैक कर पाते हैं। साथ में नो ह्यूमन डिपेंडेंसी, ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म। जैसा कि हमने बताया, ऑल्गो ट्रेडिंग क्या है, एक ऑटोमेटेड रोबोटिक ट्रेडिंग होती है जो अनलिमिटेड स्टॉक को आसानी से ट्रेड कर कर ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन इमोशन नहीं रहते। अब हम ये स्टॉप लॉस डालें कि नहीं डालें, हम करें कि ना करें, तो वो बिल्कुल बहुत स्मूथ वे में होता है। साथ में नेक्स्ट है प्लेस मल्टीपल ट्रेड। हम कई ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी ट्रेड उठाने से पहले उसका हर एक पल डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद, जिसके कारण इसकी खूबसूरती या इसका चलन सबसे तेज हो रहा है, ट्रेड विदाउट इमोशन। तेजी से घटते बढ़ते प्राइस में आम आदमी इमोशनल होकर बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है। वहीं ऑल्गो ट्रेडिंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग होने के चलते इमोशन से मुक्त होता है, जिससे लॉजिक के आधार पर निर्णय लेने में फ्री होता है।
ऑल्गो ट्रेडिंग में कोई इमोशन नहीं कि डाले नहीं डाले, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। तो ओवरऑल एक शब्द में बोले तो ऑल्गो ट्रेडिंग एक हाईटेक ट्रेडिंग है जो आपके प्रॉफिट के चांस को बढ़ा देती है। और यही वजह है कि आज नॉर्मल ट्रेडर ट्रेडिंग के इस तरीके को ज़्यादा अपनाना चाह रहे हैं और इसके पीछे भाग रहे हैं। अभी आप सोच रहे होगे इसमें तो बहुत फायदे हैं, लेकिन नहीं, इसमें नुकसान भी हैं। देखिए आज की डेट में देश में लगभग 43% ट्रेड ऑल्गो ट्रेडिंग के जरिए होते हैं। भारत में अभी या कौन कैसे कर रहा है इसका डेटा क्लियर नहीं है। कुछ मात्र 10% ट्रेडर ही ऑल्गो ट्रेडिंग को सही तरीके से यूज करके प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए बाकी को लॉस हो रहा है, राइट? ये बहुत क्लियर है। अब ऑल्गो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर ट्रेड का फॉर्मूला बनाते वक्त एक मामूली सी गलती कर दी, मामूली सी, पूरा ट्रेड बेकार और अच्छा खासा लॉस। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की डेट में ऑल्गो ट्रेडिंग की हिस्सेदारी 43% की है, जबकि पता है अमेरिका में कितनी है? 90% की है। तो ये एक चीज़ है कि हम कितना पीछे हैं और ऑल्गो ट्रेडिंग से कितना आगे आ सकते हैं। अब ऑल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं ये जान लीजिए कि ऑल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए एक ऑल्गो ट्रेडिंग एपीआई लेना होता है जो किसी भी स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इससे के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की डेट में लगभग सभी स्टॉक ब्रोकर ऑल्गो ट्रेडिंग एपीआई ऑफर करते हैं और इसके लिए आपसे एक फी चार्ज करते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री में ऑल्गो ट्रेडिंग एपीआई ऑफर करते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ओपन करके इसका फायदा फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर सेबी को ऑल्गो ट्रेडिंग के लिए नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों सोच रहा है, क्या कदम उठाना चाहता है। तो यहाँ पर सिंपल सा रीजन ये है कि मार्केट में ऑल्गो ट्रेडिंग का प्रचलन बढ़ रहा है। तो ऐसा कि मैंने आपको बताया 43% की कहानी है। ज्यादातर बिग इन्वेस्टर ऑल्गो ट्रेडिंग को यूज करते हैं और जब वो प्रॉफिट कमाते हैं तो नुकसान किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ रिटेल वालों को। तो यहाँ पर रूल इसलिए बना रही है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को सेव किया जा सके। ऐसी न्यूज भी आई है कि कई डेवलपर्स जो है गारंटीड रिटर्न वाले एपीआई सॉफ्टवेयर के सपने दिखाकर लोगों को बेच रहे हैं, जबकि उन्हें पैसा नहीं बनता है, सिर्फ नुकसान होता है। तो इन सब चीज के मद्देनजर सेबी चाहती है कि ये जो गारंटीड रिटर्न वाली सो कॉल्ड कहानी है उस पर लगाम लग सके। जो बिग इन्वेस्टर ऑल्गो ट्रेडिंग करते हैं वहां पर जो सडन रिटेल वालों को लॉस होता है उसको लगाम लग सके, इसके लिए सेबी ने डिस्कशन पेपर जारी किया है। अब वहां पर क्या बात रखी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सेबी इस बात को तय करने में लगी है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से जो ट्रेड होगा उसे ऑल्गो ट्रेड माना जाएगा। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी और यूनिक आईडी भी जरूरी होगा, यानी उसके बिना आप नहीं कर सकते। इससे यह भी तय होगा कि एपीआई का कंट्रोल ब्रोकर के हाथ में होगा। ऐसे में एजेंसी से मंजूरी जरूरी होगी। ये एक्सचेंज तय करेंगे कि सारे ऑल्गो की यूनिक आईडी जरूर रहे जिससे पता चल सके। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पता चलना, क्योंकि ऑल्गो ट्रेड पता भी नहीं चल पाता आज के डेट में, लेकिन उसका होने के बाद, यूनिक आईडी होने के बाद वो पता चल पाएगा। इसके अलावा सौदों के लिए सारे ऑल्गो ब्रोकर के सर्वर से ही जाएंगे, तो यानी ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। सेबी के नए नियम में यह भी तय करने की तैयारी है कि ब्रोकर को ही रिटेल इन्वेस्टर की शिकायत का निपटारा करना होगा। साथ ही वही डेवलपर ब्रोकर का नाम इस्तेमाल कर सकेंगे जिनका करार हुआ है, जिनका एग्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा ताकि निवेशक यानी इन्वेस्टर भी जान सके। इसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले सॉफ्टवेयर की एक्सचेंज से मंजूरी होगी। तो इन सब चीज को 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। 15 जनवरी की राय के बाद फिर नियम बनेंगे। तो यदि ऑल्गो ट्रेडिंग में रूल आते हैं तो इसमें ऑल्गो कारोबार को बहुत फायदा मिलने वाला है। मार्केट में लोगों को भी खुल के जानकारी मिलेगी। जो लोग नहीं हिस्सा लेते हैं वो भी सेबी, चूंकि जब इसमें रेगुलेट होगा तो सेबी भी खुल के और डिटेल में आएगी। तो यहाँ पर मार्केट में कई सारे लोग इसका फेवर कर रहे हैं तो कुछ लोग
अपोज भी कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा आपसे जानना है कि क्या आपको जानकर लगा, क्या आप सेबी के इस कदम से खुश हैं, आप चाहते हैं ऐसा हो? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को बेबाक रखिए, जिससे लोगों को देखने को मिले, समझने को मिले कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए। और बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे हैं, तो प्लीज़ जो मेरी रियल चैनल हैं उसका लिंक टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।